सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंपनसेशन थ्योरम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनसेशन थ्योरम कैसे नेटवर्क पे अप्लाई होता है। तो जो हमारा नेटवर्क है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बाईलेटरल हो और उसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस अवेलेबल हों। तो अब ये जो हमारा कंपनसेशन थ्योरम है ये क्यों अप्लाई होता है। अगर जो कोई नेटवर्क है जिसमें हम किसी एक ब्रांच के रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस को परिवर्तित करते हैं तो इसके परिवर्तन होने के कारण प्रत्येक जगह हर पैरामीटर अर्थात वोल्टेज और करंट के मान में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कंपनसेशन थ्योरम का प्रयोग करते हैं। कंपनसेशन थ्योरम हमें ओरिजिनल वैल्यू निकाल के नहीं देता है। कंपनसेशन थ्योरम जो होता है वो केवल जो परिवर्तित वैल्यू है उसी के मान को प्रदर्शित करता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक हमारा वोल्टेज है जिसका मान क्या मान लेते हैं, VTH, और यहाँ पे क्या लगा है, RTH, और यहाँ पे क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस लग गया है RL। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा RL है इसके वैल्यू को परिवर्तित कर देते हैं। इसको अब कितना रख लेते हैं, RL प्लस डेल RL। तो इसका एक नया सर्किट बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये रहेगा क्या हमारा VTH और यहाँ पे क्या हो जाएगा RTH। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, RL प्लस डेल RL। अब हम इसमें क्या करेंगे, करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे I डैश मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी VTH डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL प्लस डेल RL। तो यहां से हम क्या कर लिए, I डैश की वैल्यू निकाल लिए। अब हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के परिवर्तन के कारण देखेंगे करंट के वैल्यू में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे यहां से, डेल I। तो ये डेल I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I माइनस I डैश। इसको I डैश माइनस I भी कर सकते हैं। बस इसमें क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन को ये प्रदर्शित करेगा। तो यहां से डेल I का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर जो I का वैल्यू रख लें तो क्या हो जाएगा, यहां से VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL माइनस क्या हो जाएगा, I डैश का वैल्यू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, और ये क्या हो जाएगा, डेल RL प्लस डेल RL। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल I इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RTH प्लस RL, और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL प्लस डेल RL। VTH कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL प्लस डेल RL, और यहां से अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस RTH प्लस RL। ये कैंसिल हो जाएगा
तो यहां से क्या बच जाएगा, डेल आई इक्वल्स क्या हो जाएगा यहां से, वी टी एच इंटू डेल आर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल इंटू आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। अब इसको हम लोग देखें वी टी एच अपन आर टी एच प्लस आर एल, तो ये क्या है, ये है हमारा वैल्यू आई। तो डेल आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल आर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। तो यहां से हम क्या निकाल लिए, डेल आई का वैल्यू निकाल लिए। लेकिन हमें डेल आई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग करना है, न कि इसका। हमें इसका प्रयोग कहां पे करना है, कंपनसेटिंग वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। तो कंपनसेटिंग वोल्टेज प्राप्त इससे कैसे करेंगे, V इक्वल्स क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पे कंपनसेटिंग वोल्टेज को हम ले रहे हैं VC। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट का मतलब इस सर्किट में ये टोटल रेजिस्टेंस, तो इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। तो यहां से VC का वैल्यू क्या हो जाएगा, VC इक्वल्स हो जाएगा हमारा डेल आई इंटू क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। कितना है आर इक्विवेलेंट का मान, ये है आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। तो ये हो जाएगा आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। अब डेल आई का वैल्यू रख लें तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एल, आई इंटू डेल आर एल। ये हो जाएगा आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये वैल्यू। तो इसका मान क्या है, आर टी एच प्लस आर एल प्लस डेल आर एल। ये कैंसिल हो जाएगा तो VC का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू डेल आर एल। तो इस प्रकार से हम कंपनसेटिंग वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। अब हम इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स, ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स एक्टिव सोर्स है, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पे क्या रख लेते हैं, कंपनसेटिंग वोल्टेज, जो हमें क्या देता है, परिवर्तित करंट का वैल्यू दे देता है। तो ये सर्किट किस प्रकार से बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, ये सर्किट बना लिए। हमको ये ध्यान रखना है कि जो ये VC के वैल्यू है, ये क्या करे, पहले वाले करंट का विरोध करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर जो इसका वोल्टेज सोर्स इधर है तो यहाँ पे इस साइड में वोल्टेज सोर्स लगा है, तो इस वोल्टेज का विरोध करेगा, जिसके कारण इधर से प्रवाहित होने वाले करंट का ये वाला करंट क्या कर जाएगा, विरोध कर जाएगा। अब हम जब ये लगा लेते हैं, इसके पश्चात क्या होता है, जो इस सर्किट में करंट प्रवाहित होता है वो कितना करंट प्रवाहित होता है, परिवर्तित करंट के बराबर करंट प्रवाहित होता है। अब हमें इसमें डेल आर की वैल्यू प्राप्त करनी हो तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, आर एल प्लस डेल आर एल माइनस क्या हो जाएगा, पहले वाला आर एल। तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित रेजिस्टेंस। तो ये परिवर्तित रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल आर एल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर देखते हैं कि किसी ब्रांच में यदि हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो हमारा जो कंपनसेटिंग वोल्टेज है उसका वैल्यू क्या आता है और परिवर्तित करंट की वैल्यू क्या आता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस नेटवर्क पे कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। जो ये हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये आगे चल के 6 ओम रेजिस्टेंस में हम इसको परिवर्तित कर देंगे। तो हम देखेंगे इस पे कंपनसेटिंग वोल्टेज का वैल्यू कितना आ रहा है और करंट में परिवर्तन कितना आ रहा है।
इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रत्येक ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखें तो 3 ओम और 6 ओम किसमें है, पैरेलल, और 4 ओम क्या है, इसके सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट निकालें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीपल बाई 3 प्लस डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, ये प्लस में क्या हो जाएगा 4। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब यहां से आई निकालें, ये आई टोटल कर लेते हैं क्योंकि ये टोटल करंट है। तो आई टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाई आर। तो V का वैल्यू कितना है, 24 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 4 एम्पियर। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ गई, 4 एम्पियर। तो यहाँ भी क्या होगी, 4 एम्पियर। अब हम लोग निकालें इसमें करंट और इसमें, तो इसमें I6 कर लें तो I6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 6 प्लस 3। तो I6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12/9। तो इसका मान आ जाएगा 1.33 एम्पियर। अब हम लोग निकालेंगे I3 का वैल्यू। तो I3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2.66 एम्पियर। इसमें I3 को हम लोग क्या मान लेते हैं, I3 इक्वल्स I, ये कितना है 2.66 एम्पियर। क्योंकि हमें टोटल वैल्यू इसी पे कैलकुलेट करना है, इसलिए I3 न रख के हम I मान लेते हैं। अब हम इसको परिवर्तित करके 6 ओम में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो इसका नेटवर्क बना है तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये 24 वोल्ट, ये 4 है और ये 6 है। इसको हम परिवर्तित करके कितना कर दिया है, 6 ओम। अब हम लोग इसके प्रत्येक ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 प्लस 4, अर्थात आर इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा, 7 ओम। अब निकालेंगे आई इक्विवेलेंट। तो आई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 7। तो इसका मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.428। अब प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालें, इसको मान लेते हैं क्या, I6, और ये मान लेंगे क्या, I'। तो अब यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, I6 इक्वल्स क्या हो जाएगा, I'। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3.428 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.714। अब हम क्या कर लिए, I' और I का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ से डेल I का वैल्यू निकालें तो डेल I इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I माइनस I'। तो डेल I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2.66 माइनस क्या हो जाएगा 1.714। तो डेल I इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0.954। तो ये होगा 0.947 होकर के, तो ये कितना हो जाएगा 0.95। अब हम लोग डेल R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित रेजिस्टेंस। तो कितना परिवर्तन हुआ है, 6 माइनस 3। तो डेल R इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 ओम। अब हम निकालेंगे क्या, VC कंपनसेटिंग वोल्टेज। तो कंपनसेटिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, ये होता है डेल R
इनटू क्या हो जाता है आई। आई कौन सा होता है, ये वाला आई, अर्थात इसमें आई नहीं, ये वाला आई, क्योंकि हम जो डेरिवेशन से निकाले थे वो क्या था, आई था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, तो वी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, डेल आर का वैल्यू कितना है 3 और आई का वैल्यू कितना है, आई इक्वल्स है 2.66। तो वी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.98। अब हम क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें हम लोग जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट के द्वारा हटा लेते हैं और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट के द्वारा, और ये कंपनसेटिंग वोल्टेज यहाँ पे लगाकर हम लोग एक न्यू सर्किट तैयार करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हमारा जो वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट हो जाएगा। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू सेम रखेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, कंपनसेटिंग वोल्टेज, इसका वैल्यू कितना है 6 और इसका वैल्यू कितना है 6, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू हम लोग कितना निकालिए 7.98। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनसेटिंग वोल्टेज लगा रहे हैं। इसमें हमें ये देखना है कि जो पहले वाला करंट आ रहा था उसका विरोध करना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, ये विरोध कर पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव, तो ये सीरीज में आ जाएगा। तो इस कारण से नीचे क्या रहेगा निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, तब जाके ये क्या करेगा, पहले वाले करंट का विरोध करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए, कंपनसेटिंग वोल्टेज और डेल आर डेल आई। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या ये परिवर्तित करंट की वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आई का वैल्यू निकालें या डेल आई कह लें, तो ये कितना हो जाएगा डेल आई। तो इसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीपल बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, प्लस में ये सीरीज में हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या रहेगा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 प्लस 6। तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या आ गया 8.4। अब हम डेल आई का वैल्यू निकालें, तो डेल आई इक्वल्स क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाई आर करेंगे, तो ये 7.98 डिवाइडेड बाई 8.4, तो डेल आई का मान क्या आ जाएगा 0.95। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हम कंपनसेटिंग वोल्टेज अप्लाई किए हैं ये परिवर्तित करंट की वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से हम परिवर्तित वोल्टेज का भी वैल्यू कैलकुलेट कर, तो इस प्रकार से हम कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या पूछता है डेल आर और डेल आई, इसके पश्चात हमारा जो कंपनसेटिंग वोल्टेज होता है VC, इसको पूछ लेता है। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।